आस्क द पवेलियन सेगमेंट का मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबा उल हक और शुएब मलिक। हम सीधा चलते हैं आप सबके सवालात की जानिब। रिमेंबर यू कैन सेंड इन योर क्वेरीज टू अस बाय यूजिंग द हैशटैग आस्क द पवेलियन। सबसे पहला सवाल वसीम भाई आपके लिए। जी प्लीज गो फॉर इट। सलमान महबूब पूछ रहे हैं टू वसीम अकरम, सर आप लोग भी छुट्टी के इंतज़ार में होते हो कि मैच कब ख़त्म होगा कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए? मैं जा रहा हूँ मिसबा तो बनना पैंदा है और एक हमारा यंग लड़का उसकी कमिटमेंट्स होती हैं। यस वी डू वेट बिकॉज आज हमारा 17वां के 16वां दिन है इन अ ट्रॉट एंड इट कैन बी वेरी get very daunting at times for all of us, not just me, all 5 of us, the people, about 30-40 people behind the scene, camera people, makeup, you know, जो हमें चाय पिलाने वाले spot boy हैं, जो production room में सारे बैठे हैं, director, everyone. So yeah, it's get tiring but we're having fun. और मिसबा भाई क्रिकेट पे तो बिल्कुल बात नहीं करते। नहीं, मिसबा क्रिकेट पे तो बेचारे का शौक ही नहीं है। बिल्कुल, और स्पेशली जब हम सारे सो रहे हो ना तब ये बात करते कल्ला ही गल्ला कर रहा होता है कल्ला। और मिसबा भाई को ये तो कभी भी नहीं लगता कि मैच फंस रहा है? नहीं, मिसबा ऐसे पलटता है मैच में। 200 स्कोर चाहिए हो ना, 2 चौकों की बात है। मोइन भाई 200 स्कोर चाहिए हो ना, आखिरी 2 बॉलों पे 1 चौका लग जाए, वही फंस गया जी मैं। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। हमसे खलीलुर रहमान पूछ रहे हैं, एनी सजेशंस फॉर पाकिस्तान बैटिंग लाइन टू प्ले स्पिनर्स एफिशिएंटली? दिस इज फॉर यू शुएब मलिक। कुछ नहीं यार, उनको पढ़ जाओ स्पिनर्स को और थोड़े look at it. That's the one way to look at it. पे आ जाओ। फीट जो है वो यूज़ करें स्पिनर के अगेंस्ट, और सबसे पहले असेस करें लो ट्रैजेक्टरी वाला अगर स्पिनर आपको बॉलिंग कर रहा है तो आप क्रीज में रह के भी उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा लूप के साथ, जैसे आज हमने देखा सेंटनर, वो आपको लटका रहे थे, तो उसमें आप फीट अपने यूज़ कर सकते हैं। कभी आप उसको बैक फुट पे जो है ऐसा स्पिनर बॉल कर रहा हो खेल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेल सकते हैं आप उनको, और अगर आप डाउन द ग्राउंड अच्छा खेल सकते हैं तो, लेकिन आपको मिक्स करके खेलना पड़ता है एज अ बैटर अगर आपको सक्सेस चाहिए अगेंस्ट स्पिनर्स। फिलहाल जो है ना फास्ट बॉलरों की प्रैक्टिस कर लो, अगला जो है ना चिन्नास्वामी मैच है ऑस्ट्रेलिया के। वसीम भाई you've got a question for us. या आदिल हुसैन से क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डिड वी प्ले बोथ उसामा एंड इब्रार और मैनेजमेंट हैव करेज? ज़रा मुश्किल हो जाएगा, करेज नहीं है उनके पास बिकॉज इब्रार स्क्वाड ही छीनेगा। यार क्रिकेट के इतने लवर हो तुम सारे, कोई थोड़ा सा सेंसिबल क्वेश्चन पूछ लिया करो। वो रिजर्व्स में है, कोई इंजर होगा तो प्लेइंग 11 में आए, स्क्वाड 15 के स्क्वाड में आएगा। वो इसलिए लगता है वसीम भाई कि वो डग आउट में बैठे होते हैं, तो वो डग आउट में इसलिए बैठे हुए हैं कि वो हेल्प आउट कर सकें, जैसे 12th मैन, 13th मैन, 14th मैन या 15th मैन करता है। इसलिए जो रेस्ट ऑफ द 3 गाइज कोई इंजर्ड होगा तो वो स्क्वाड का 15 का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा लगता है इनका क्वेश्चन ये है कि किसी को इंजर करा दिया, कब इंजर्ड कराएंगे किसी को इंजर्ड करा देना ताकि उसको खिला ले। अभी यार उस जगह पहुंची नहीं सिचुएशन। अल्लाह ना करे पहुंचे। मैच अभी तो जीते हुए हैं, तो अभी तो अगला सवाल हितेश कुमार का हमारे पास है, एंड दिस इज फॉर यू मिसबा। जस्ट रीविजिटेड द हाइलाइट्स ऑफ मिसबा's रैपिड फायर टेस्ट 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट अबू धाबी. What was your mindset walking out to bat in the second innings that day? Planned attack or did you just carry on the momentum? Love the show, keep going you all. Thank you for that feedback. जी मिसबा भाई। एक्चुअली बड़ी प्रेशर वाली सीरीज़ थी मेरे लिए, रन्स नहीं हो रहे थे और सडनली फिर मैंने पहले टेस्ट में स्कोर किया, उस टेस्ट की पहली इनिंग में 100 किया और प्रेशर सिचुएशन के अलावा बारी नहीं आ रही थी। 2 दफ़ा ना मैं स्टीव स्मिथ से आउट हुआ उस टेस्ट की पहली इनिंग में 100 के बाद, और पहले टेस्ट की पहली इनिंग में स्टीव स्मिथ से आउट हुआ। तो मुझे थोड़ा सा था कि यार ये नॉन रेगुलर बॉलर से मैं आउट हो गया हूँ, मुझे अब अगर अगली बारी में कोई 2 ओवर भी मिल गया ना तो इसका कोई गेंद रोकना नहीं मैंने। वो लकीली चांस आ गया, 100 होने वाला था अज़हर का, तो सिर्फ वेट कर रहे थे कि इसका 100 हो। थोड़ी देर के लिए बारी आई तो मैं अंदर गया, मैंने कहा, और लगा वो भी स्टीव स्मिथ था। मैंने कहा बस ठीक है, अब या आप नहीं या गाग नहीं। मेरा कैच भी छूटा, मैंने शुरू किया उसको मारना, तो 4 एक छक्के मारे और उसके बाद वो थोड़ी सी लंबी हो गई इनिंग। अज़हर के 100 में जितना टाइम था तो
मैंने सोचा कि ठीक है आज ज़रा मज़े लें हम भी घुमाने के। आपने कहा वंस एंड फॉर ऑल टुक टुक का टैग अपने ऊपर से नहीं वो हटा तो दिया। खैर जहन में नहीं था, लेकिन आप एक होता है ना कि मौका ही नहीं मिला कि इस किस्म की फ्रीडम हो और इस तरह, बस वो होता आप सोचते नहीं हैं। लेकिन उस इनिंग की वजह से सईद अनवर का क्रिकेट पे से ईमान उठ गया उस दिन मेजबान के साथ। अगला सवाल हमारे पास हसलर लिख रहे हैं, सैंटनर टुडे वाज स्क्वेयरिंग अप द बॉल एंड चैलेंजिंग द बैटर्स बाय टर्निंग द बॉल अवे एंड क्रिएटिंग चांसेस. Nawaz, पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज, was great at doing this, but something changed after his shoulder injury. What effect did this have? मोइन कोच है ना वो कोयटा का, बता. जी मोइन भाई. वो कह रहे हैं पहले मैंने रिपोर्ट लिया दो केड़ा होता शोल्डर. I'm actually not sure कि उनको shoulder injury हुई थी या नहीं, but do you want to pick this up? आई डोंट थिंक सो, कभी शोल्डर इंजरी तो खैर नहीं हुई. नवाज थोड़ा सा प्लीज एक दफ़ा सवाल रिपीट कीजिएगा. सवाल है कि सैंटनर आज गेंद को स्क्वायर टर्न कर रहे थे. नवाज also used to be great at doing this, but ऑफ लेट शायद नहीं. आई डोंट थिंक सो. नवाज कभी भी मुझे नहीं लगा कि ऐसे तो बिग टर्नर बॉल का नहीं रहा वो कभी भी. वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, फ्लैट थोड़ी सी लो ट्रैजेक्टरी के ऊपर बॉल करते हैं, टॉस बहुत कम करते हैं. इट डिपेंड्स सम टाइम कि अगर आपको पिच मिली है देन यू कैन ट्राई. मोस्टली T20 क्रिकेट खेलिए तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो विकेट टू विकेट बॉल करें, बट जिस तरह की पिचेस मिल रही हैं आपको वेरी करना पड़ेगा, यू नो, जस्ट टू बी इन द गेम एंड टू गेट विकेट्स. इट्स ऑलवेज वेरी गुड फॉर द स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर कि विद इन दिस टाइम जिस तरह सैंटनर वाकई वेरी करते हैं, पेस को वेरी करते हैं. अभी शोएब ने बड़ा अच्छा सैंटनर को डिस्क्राइब किया था, यू नो, उसमें चांस होता है कि आपको आप डिसीव कर सके. यू नो, एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी है नवाज की गेंद में ड्रिफ्ट है, वो ड्रिफ्ट ज़रूर है, यू नो, उसी में थोड़ी सी अगर वेरिएशन करेंगे ना, पेस स्लो या तेज़ पेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ वो डिसीव कर सकते हैं मेरा ख्याल है. तो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द ओपोनेंट्स. लाइक जितने भी मैचेस पड़े पाकिस्तान के, यू नो, मिलेंगी आपको अभी पिचेस ऐसी जहाँ पे गेंद टर्न होगा, so he can be very useful. And Pakistan will surely be hoping that Nawaz returns to form. We'll take a quick break here. आप अपने सवालात भेज सकते हैं using hashtag AskThePavilion. We'll catch you all on the other side. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. मेरे साथ मौजूद वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबाह उल हक और शुएब मलिक, और हम बात कर रहे हैं आस्क द पवेलियन सेगमेंट में. यू कैन सेंड इन योर क्वेरीज टू अस यूजिंग हैशटैग आस्क द पवेलियन. मेरे पास एक सवाल वसीम भाई आपके लिए. राजा जी पूछ रहे हैं जी, वसीम भाई, डज बॉडी मास मसल मास मैटर फॉर पेस बॉलिंग? राजा जी वही हैं जिन्होंने 3600 दफ़ा सवाल भेजा है. शायद फाइनली यस. क्या था? बॉडी मास, मसल मास. मसल मास. यार देखो, एज अ बॉलर हमने क्या किया है, बॉडी मैस मसल मैस का हमें कुछ नहीं था पता. हमने सिर्फ बॉलिंग की है और रनिंग की है. इवन जब यंग थे तो हमें यही समझाया गया था कि रनिंग करो, फास्ट बॉलर जो होता है, बिकॉज रनिंग नहीं आपकी चीज़ें, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग रनिंग ही करनी है ना ऑल डे लॉन्ग, और उसके बाद बॉलिंग करो, बॉलिंग से आपके फास्ट बॉलिंग मसल. मैंने तो एंड ऑफ द करियर जाके आई थिंक इन अबाउट 99-2000 में वेट शुरू किए हैं. वो भी यू नो वेट शुरू किए हैं, वो भी वन बॉडी पार्ट एवरी डे, और नॉट एवरी डे बट कंसिस्टेंटली वंस और ट्वाइस अ वीक. सो हमारे दौर में ये था नहीं, बट स्टिल आई से द जो ओल्ड स्कूल है वो यही है कि द मोर यू बॉल द बेटर यू विल बिकम. सिंपल. मेरे पास भी वसीम भाई एक सवाल है, इनका नाम है महानूर बिलाल जी. माई क्वेश्चन टू वसीम भाई, इफ़ दिस पिच विल रिमेन सेम फॉर पाकिस्तान अफगानिस्तान इन चेन्नई जहाँ पे आज मैच हुआ है, what should we do after winning the toss? Was the pitch for India versus Australia was specially designed because it was totally different today? That I don't know because I'm sitting here in Karachi doing this show. ये जो हैं क्या कहते हैं इसको, controversies, ये theories जो हैं, ये इसका हमें नहीं पता जब तक proof ना हो. सो इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बट जो पिच आज की देखी है हमने, इवन जो पूरा स्क्वायर हम देख रहे हैं इन दिस वर्ल्ड कप 2023 में, लग यही रहा है कि आप टॉस जीते यहाँ पे बैटिंग करें पहले. एक तो गर्मी बड़ी है, 34 फील्स लाइक 44, एंड प्लस सेकंड टाइम पहले 10 ओवरों में बॉल हमने देखा है सीम और स्विंग होता है, स्किड करता है, जो मिसबा बता रहा था. तो उसमें चांसेस है हमारे अच्छे फास्ट बॉलर्स मे बी 1-2 विकेटें दिला दें, फिर स्पिनर्स अटैक कर दें, मे बी बॉल गीला हो सकता है, बट दैट्स ओवर थिंकिंग. यू स्टिक टू योर स्ट्रेंथ. अगला सवाल शुएब मलिक आपके लिए. हैदर अली बुट्टर पूछ रहे हैं, भाई अनाउंस्ड टेस्ट रिटायरमेंट सडनली आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग कमबैक,
What was the thought process behind this? थॉट प्रोसेस वाज वेरी सिंपल. ये था, एक तो गैप था जब मैं टेस्ट मैच खेला था. 2015 में मेरा कमबैक हुआ था, तो 2010 में मैं खेला था, उसके बाद 5 साल का गैप था. एक ये वजह थी, और दूसरी ये थी कि उस टाइम पे हमारा जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें सारे लोग जो थे वो सेटल्ड थे. जब मैं भी खेला था अजहर अली इंजर्ड थे, उनकी जगह पे खेला था, और उस वक्त बाबर आजम और हारिस सोहेल 2 ऐसे लोग थे कि जो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, रेडी थे, जो खेल सकते थे, और मैं कहीं 50 टेस्ट मैचेस के पास भी नहीं पहुंच रहा था. तो इस वजह से आई डिसाइडेड. और दूसरा, मैं वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आप इंजॉय भी करते हो, जो आपको फ़न लगे. मुझे उस टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऑन टूर रहना, वो मुझे थोड़ा सा वो कर रहा था, और ये 3-4 एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से मैंने टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट. The next question is for all 4 of our panelists. Hello experts, I'm George Khandakar from Kolkata, and my question is, no matter how they play in the bilateral series, why does the New Zealand team shine when the ICC tournament comes? Who wants to take that, guys? मिसबा, आई थिंक कि ओवरऑल प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है इनकी. पूरा प्लान करते हैं, और ये नहीं कि वो एक दिन की प्लानिंग होती है. ये जहाँ पे भी वर्ल्ड कप खेलना है, ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी उस टीम को एक कोर बनाने में. और दूसरा, जो हमेशा विलियमसन से बात हुई इनसे, इनके सारे प्लेयर्स से, कि रिसोर्सेज कम हैं लेकिन उनको ये बैक करते हैं, फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ इनफ मिलती हैं. तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है कि देयर होमवर्क इज़ टॉप नॉच. मतलब वो कोई दुनिया की ऐसी टीम इस किस्म का होमवर्क नहीं करती, चाहे वो वेन्यू हो, विकेट हो, अपोजिशन की बैटिंग हो, अपोजिशन का बॉलिंग अटैक हो. और बहुत ज़्यादा क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी आप देखें ना, जिसके अगेंस्ट भी खेलते हैं उसको कहीं ना कहीं ये फंसा लेते हैं. वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल आप देख लें, उस इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिकेट, बट स्टिल एट द एंड क्या था, टाई था. तो दैट्स व्हाई दे बिलीव इन देयर प्रोसेस, दे बिलीव इन देयर प्लेयर्स, और उसको एग्जीक्यूशन बड़ी ज़बरदस्त करते हैं. अगला सवाल है काजी विद अ के. वो कह रहे हैं, हाउ कम पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स प्रीमियर ODI स्पिनर हैजंट प्लेड अ सिंगल फर्स्ट क्लास मैच इन द लास्ट 3 years? Should there not be a criteria by the management requiring at least a minimum first class appearances annually to be eligible for ODI बहुत ही selection? ज़बरदस्त क्वेश्चन है वसीम. मैंने बड़ा डिटेल में ये कल बात की थी कि तमाम बॉलर्स को, जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड बॉलर्स होते हैं, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको बहुत ज़्यादा चांस मिलता है, बहुत ज़्यादा स्पेल्स करते हैं, लंबे स्पेल्स कर सकते हैं आप. आपको जितनी ज़्यादा आप बॉलिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंट्रोल आता है. और आपको बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी जो वेरिएशंस हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई थिंक बहुत डिटेल में वसीम मैंने भी बताया था, और मेरा भी इसको और उससे वही एक और भी चीज़ होती है कि जो आपके डोमेस्टिक लोकल प्लेयर्स हैं, ये यंगस्टर हैं, जब आपके टॉप प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको बड़ी मोटिवेशन मिलती है उससे, और सीखने को मिलता है. सो ये भी एक अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की टीम बिज़ी होती है, स्केड्यूल होते हैं, मगर लेग स्पिनर्स को तो थकना नहीं चाहिए. स्पेशली उनको तो खुद कहना चाहिए, जी मैं खेलना चाहता हूँ 2 से 3 फर्स्ट क्लास मैचेस इफ़ आई एम नॉट ऑन द टूर. मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ को, जैसे आप कह रहे हैं कि सीनियर्स को खेलना चाहिए जब भी उनको मौका मिले. जब मैं PIA में खेल रहा था, और जब आप लोगों का टूर ख़त्म हुआ, आप लोग वापस आए, और वसीम भाई, मोइन भाई, आप लोग फ़ौरन आए PIA से, खेला, और मेरे लिए था कर रहा आने को. वो यकीन करें, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई ड्रीम जो है ना वो सही हो गई है. और जब आप इनके सामने परफॉर्म करते हैं, मुझे वो दिन आज तक याद है कि हमारा PNSC से मैच था, और कौन सी ग्राउंड थी? कराची था, डिफेंस स्टेडियम कराची में. और मोइन भाई विकेट कीपिंग कर रहे थे, सकलैन भाई इंजर्ड थे, तो मैंने दूसरा बॉल किया, मोइन भाई ने स्टंप किया, तो वसीम भाई ने पूछा, शारजा टूर था थोड़े टाइम के बाद, तो पूछा कि ये कौन है बच्चा. वसीम भाई ने मोइन भाई से पूछा, तो मोइन भाई ने कहा कि ये दूसरा करता है जैसे सकलैन भाई करते हैं. तो फिर वसीम भाई ने कहा चलो 1-2 और मैचेस में देखते हैं अगर ये इसी तरह परफॉर्म करता है. तो एज़ वसीम भाई सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका सीनियर बंदा आके खेलता है तो वो बहुत ज़्यादा सिखाता है अपने यंगस्टर को, और वो अवेयरनेस देता है. बहुत सारी चीज़ें जो है आप
क्रिकेट खेल के आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, वो आप इनके साथ जो सीनियर्स खेलते हैं वो जल्दी आ जाती है और वो फिर आगे पास ऑन करता है अपने एरिया में ये मैसेजेस, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब तक आप अच्छे लेवल पे क्रिकेट नहीं खेलते आपका यंगस्टर सीखता नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, बहुत अच्छी है, इसका इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सीरियस लेना चाहिए और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं स्पेशली उनके लिए मैंडेटरी करना चाहिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो जरूर If they have time. जी, इफ दे हैव टाइम लाइक दे विल डेफिनेटली। That's a big अगर नेशनल टीम में बिजी है तो ठीक है, बट उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है स्पेशली। एक सवाल हमारे पास आए फैज़ान इश्तियाक की जानिब से, वो कह रहे हैं nobody can be better than Wasim Akram when it comes to bowling tips. He should call Shaheen and other bowlers to guide them. This is how they will come out of bad form. क्या नाम बताया? फैज़ान इश्तियाक। हेलो फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फैज़ान आपने तो उल्टी बात कर दी। वो क्या कहते हैं, प्यासा जाता है कुएं के पास कि कुआं जाता है प्यासे के पास? I'm just kidding, but yeah, they can call me. Shaheen's got my number. Whoever, any young bowlers, they all have my number. They can call me whenever they want. I'm ready to give them tips. But I don't want to call them कि वो disturb ना हो, वहाँ पे वो focus हैं, World Cup हो रहा है. So it'll be very weird if I'm calling Shaheen in general to disturb him. They can call us anytime. हम तो फारिग बैठे होते हैं यहाँ पे सारा दिन, kind of. वसीम भाई, आखिरी सवाल, मुश्तरका सवाल पूरे पैनल का। जी। दहानी पाकिस्तान की टीम से कब खेल सकता है? यार दहानी नु खड़ा ही दो यार। Right then, gentlemen, it has been an absolute pleasure for me to fill in as your host. Remember, Fakhri Alam will be rejoining the show tomorrow, so we're looking forward to that because this is where he needs to be. And Fakhr, we're all hoping to see you tomorrow.